कन्हैया ऐसा है कि सत्यनारायण की पूजा हो जाएगी, उसके बाद आ जाना, फिर प्रसाद पा लेना। तो मैया कन्हैया गुस्सा होगा, बोलो ए भाभी हैगी सो देखी जाएगी, मोते बड़ो भगवान कौन आगो दूसरो। मैया गुस्सा होकर के चले गए, पतो ना है मैया गुस्सा होकर के चले गए। जाने कहां से दो पिल्ला पकड़ करके ले आए, जहां सत्यनारायण का पटा था, चौकी थी, उस चौकी पर ले आकर के बैठा दिया और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, देखो भाभी सत्यनारायण के दर्शन कर लो। मैया में दौड़ करके आई, मैंने जाकर के देखा तो दो पिल्ला बैठे थे। यशोदा मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया ऐसे ऐसे उदम मचावे, तू ये बूढ़न को परेशान करवे। बोले मैया मैं कछु ना करूं, ये सब झूठ बोले। एक गोपी बोली मैया जे कन्हैया तो बड़ो दंड करवे। बोले मेरे पति को जन्मदिन तो मैंने पति को बढ़िया जन्मदिन मनाया और रात में हम दोनों पति पत्नी सोने चले गए मैया। तो पतो ना है कन्हैया रात में कांते आयो, मेरी पति की मूछ और मेरी चोटी रात में पतो ना आकर के कब बांध गया। रात में आकर के बांध गया, मेरे पति को जैसी लघु शंका लगी, वो रात में उठे तो वो उनकी चोटी खींची। मैया वो इधर खींचे, बोले क्या कर रहे, वो कह रहे क्या कर रहे। मैया उनकी आधी मूछ मेरी आधी चोटी ही चली गई। क्यों रे कन्हैया ऐसो उदम कर बे तू, इन बूढ़ी बूढ़ी मैयन को तू परेशान कर बे। बोली यशोदा मैया ने कहा देखो ऐसा है, एक गोपी बोली मैया हमारे घर में आते हैं तो माखन चुराते हैं, चलो माखन खा लिया कोई बात नहीं, बंदरन को खिलावे, साथ में और ग्वाल बाल रहे उनको खिलावे। यशोदा मैया ने कहा क्यों कन्हैया ये सही कह रही हैं। कन्हैया ने कहा पतियारो मेरो करे मैं तस्कर ये साय, चोर चोर नाम मोरो धरे मोर न होंदे ब्याह। मेरा ब्याह न है, देखिए बदनाम कर रही है चोर चोर कह के। भैया मैंने चोरी न करी। यशोदा मैया ने कहा देख गोपी यदि तुम्हारे घर में माखन चुरा लेता है तो कुछ ऊंचे जगह पे रखा करो। बोली मैया वो भी मैंने करके देख लियो। बोली मैया मैंने नीम के पेड़ पर माखन की मटकी टांग दी। कहां पर, नीम के पेड़ पर, कितनी ऊपर कन्हैया नहीं जाएगा। मैया मैं छुप करके देखती रही ये कन्हैया क्या करेगा। पतो ना है मैया जे आयो वो दो तीन मधुमंगल सुबंधो श्री दामा ऐसे देखते रहे। थोड़ी देर देखते देखते पता नहीं मैया चले गए। मैंने सोचा अब नहीं लेंगे, कहीं से इतना बड़ा बांस का डंडा लेकर के आए और उस मटकी में ऐसे मारा तो वो मटकी फूट गई। और जब फूट गई तो एक एक करके मैया सब माखन खाते जा रहे। ये कन्हैया इतनी बुद्धि जामे कांते आवे। यशोदा मैया ने कहा एक आध बार रंगे हाथों पकड़ो। एक गोपी बोली कन्हैया मैं रंगे हाथ तुमको पकड़ूंगी। मैंने ये भी कोशिश की। गोपी के ऊपर गुस्सा हो गए, उसके ऊपर कन्हैया बोले गोपी आज तो को ही देखो जाए। उसके घर में गए, वो पानी भरने के लिए जैसे ही गई उसके घर में पूरा माखन खाया, बंदरों को खिलाया, खूब खाया। जितना बचा सो मटकी ली तो धड़ाम धड़ाम सब वहीं पटक दी। पटकने के बाद उसकी वही लीपा पोती कर दी, पूरे घर में लीपा पोती कर दी। बाहर निकल आए, सब बाहर निकल आए और गेट बंद कर दिया। अब जहां मक्खन होता तो उसकी कितनी चिकनाहट होती है, बहुत चिकनी होता हो जाता है। वो गोपी जैसी मटकी भर करके आई और जैसे ही उसने गेट खोला अंदर प्रवेश किया तो धड़ाम से नीचे गिरी गोपी। उधर दीवार में घड़ी धड़ाम, फिर उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे। ये कन्हैया तू इतना परेशान कर बे, आज तो तुमको मार पड़ेगी। कन्हैया कांप रहे हैं कि आज तो यशोदा मैया मुझको जरूर बेटेगी। एक गोपी ने फिर से कहा कि मैया मैंने जाको रंगे हाथ पकड़ लियो। अच्छा बोले मैंने जाको रंगे हाथ पकड़ोगे, तुम्हारे पास लेकर के आ रहे हैं। पतो ना है मैया जाने कहा कियो, चौराहे पे आते आते पतो ना है जाने मेरे ही पति को हाथ पकड़ा दिया और अपन तो खुद भाग गए। ऐसे ऐसे उदम मचावे मैया। सुंदर बाल लीलाएं की समय कम है इसलिए संक्षिप्त रूप में ही श्रवण करेंगे। बोलो राधे 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 राधे। सुंदर बाल लीलाएं की। कन्हैया कोई चोर नहीं है,
उन गोपियों का प्रेम है, उनकी वो कामनाएं थी, उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, कन्हैया कहाँ जाने लगे? बछड़ा चराने लगे।